हाय, दिस इज नीतीश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द मिशन मेडिसिन फ्री इंडिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ कैन वी रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। इंडिया में नहीं, ग्लोबली ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। आजकल हार्ट अटैक का आप सुन रहे होंगे कि आए दिन किसी न किसी को हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आपका हार्ट रिस्क पे है या हेल्दी है। और अगर जैसे कि अगर हार्ट अटैक किसी फैमिली मेम्बर को या आसपास किसी को आ गया है तो उस कंडीशन में तो हॉस्पिटल जाना है। बट मैं उससे पहले की बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप हार्ट रिस्क पे है, कैसे आप डायग्नोज कर पाएंगे। और अगर आपका हार्ट सच में रिस्क पर है तो आप उसे कैसे हेल्दी रख सकते हैं। आपको क्या लाइफस्टाइल में चेंजिंग करनी है, क्या आपकी डाइट में चेंजिंग होनी चाहिए, क्या आपको एक्सरसाइज वगैरह ऐड करनी है, तो उसके बारे में आपको मैं ब्रीफली समझाऊंगा। बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा कि हार्ट अटैक होता क्या है। तो अब हम जानते हैं हार्ट अटैक का प्रिंसिपल क्या है, कि एक्चुअली उस कंडीशन में होता क्या है। तो हम सब ने 6th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जो हार्ट है वो हमारी ऑल ओवर बॉडी में ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कैरी करते हैं जो हमारे ऑर्गन्स को चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो अब मैं उसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि एक सिटी है, एक सिटी में पावर हाउस होता है, पावर हाउस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो समझ लो ऐसे ही ये आपका हार्ट है। ये हार्ट से ब्लड जाएगा, आपके एक एक घर में जाता है, ठीक है। तो अब जो सबसे मेन हिस्सा होता है वो होता है, जो हार्ट का मेन हिस्सा है जहाँ से फ्लो होता है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है अरोटा में। अब अरोटा से ही जाता है कोरोनरी आर्टरीज में। अब हार्ट अटैक की कंडीशन में होता क्या है एक्चुअली कि जो आपकी ये जो कोरोनरी आर्टरीज है वो श्रिंक हो जाती है। तो अब ये श्रिंक क्यों हो जाती है? ये कंडीशन कॉज होती है बेसिकली फैटी सब्सटेंस के बिल्डअप होने के कारण कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, जिससे जब ये यही कोरोनरी आर्टरीज को डिस्टर्ब करता है उस कंडीशन में ब्लड फ्लो रुक जाता है और क्लॉट फॉर्मिंग होने लग जाती है, जिससे कि परमानेंटली वो ब्लड फ्लो हार्ट तक नहीं हो पाता है, जिससे हार्ट की जो मसल्स है वो डाई होने लग जाती है। और इसी कंडीशन को हम हार्ट अटैक का नाम देते हैं, या फिर इसका साइंटिफिकली नेम है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या MI। तो अब हम जानते हैं कि हम कैसे से डायग्नोज कर सकते हैं। तो डायग्नोज के लिए तो बेसिकली हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, बट उससे ही पहले हम ये समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कि कब आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ अब हमें ब्लड टेस्ट कराना चाहिए या हमें हार्ट अटैक का रिस्क है। तो बेसिकली होता क्या है हार्ट अटैक से पहले, अगर आपका हार्ट रिस्क पे है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली चेस्ट पेन होता है, और आपके शोल्डर, नेक और इन जॉज में भी पेन होता है, बैक में भी पेन होता है, और डिस्कम्फर्ट रहता है। बेसिकली आपके हाथों में डिस्कम्फर्ट रहेगा, और आप काफ़ी वीक फील करेंगे, और बेहोशी भी हो जाती है इसमें। और कई बार ऐसा है कि आप बहुत हाँफने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप समझिए कि आपको ब्लड चेकअप कराना चाहिए। तो लिपिड प्रोफाइल है ब्लड टेस्ट का नाम, आप ये करवा सकते हैं। इस ब्लड टेस्ट से पहले आपको 10 to 12 आवर की फास्टिंग चाहिए होती है। तो अब इसमें हमें देखना क्या होता है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में। तो इसमें बेसिकली जो लिपिड प्रोफाइल्स में आते हैं ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL और LDL। तो दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है आपका HDL, और आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो LDL। तो अगर आपकी बॉडी में LDL का अमाउंट बढ़ा होता है तो वो उस कंडीशन में आप समझ जाइए कि आपका हार्ट रिस्क पे है। तो जो LDL का जो नॉर्मल रेंज होती है लगभग वो आपके LDL आपकी बॉडी में जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो लगभग 100 से नीचे होना चाहिए। और क्या कहते हैं जो आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो लगभग 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर या 45 होना चाहिए। इससे अगर आपका इतना है और आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 से नीचे है तो इसका मतलब आपका हार्ट हेल्दी है। और अगर आपका हार्ट हेल्दी नहीं है, आप अनहेल्दी है, आपका LDL ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में या तो आप डॉक्टर को दिखाइए, या फिर अगर आप नेचुरली उसे ठीक करना चाहते हैं तो मैं आपको डाइट बताता हूँ कि उस कंडीशन में आपको करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए। अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हम गुड फैट अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो गुड फैट किस में होता है?
तो बेसिकली आपके नट्स में होता है, आपका वॉलनट्स, आपका पीनट, आपका आलमंड्स, ठीक है, आपका चिया सीड, फ्लैक्स सीड, इन सब में आपके क्या कहते हैं गुड फैट होते हैं। आप अपनी डाइट में वेजीज ऐड कर सकते हैं, लीफी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि आपको क्या ऐड करना चाहिए। तो आपको क्या नहीं ऐड करना चाहिए वो हो गया, आप अपनी डाइट में अगर आप मतलब सैचुरेटेड फूड्स वगैरह आप कंज्यूम करते हैं या फिर बैड ऑयल वगैरह आप यूज़ करते हैं, बैड ऑयल जैसे आपका डालडा हो गया जिनके अंदर LDL का अमाउंट ज़्यादा रहता है, आप बिल्कुल भी जो ऑयली फूड्स रहते हैं, जंक फूड उसे बंद कर दीजिए। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं जैसे वाइट ब्रेड वगैरह हो गई, मैदा हो गया, आपका जो शुगरी सब्सटेंस हो गए, जो भी है ये सब आप अपनी डाइट से, बिस्किट वगैरह को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दीजिए। और आप साथ साथ आप ना ऐड कर सकते हैं, आप जो भी हाई फाइबर फूड होता है उसे आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके जो हार्ट रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा। आप ऑयल को ऑलिव ऑयल से रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि ये महंगा है बट ये आपके हार्ट के लिए, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अब हमने बात कर ली कि कैसे इसे डायग्नोज करें, प्लस क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो जैसे हम जिम में जाते हैं, हमारी मसल्स को ट्रेन करते हैं, तो आखिर हार्ट में भी तो एक मसल है, अभी बताया ना कि एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो अब हार्ट के लिए हमें जो करते हैं, हमें कार्डियो करनी चाहिए। कार्डियो में हम एलिप्टिकल यूज़ कर सकते हैं, हम साइकिलिंग कर सकते हैं, हम ट्रेडमिल पे रन कर सकते हैं, बेसिकली हम वॉक कर सकते हैं, जिससे आपका जैसे आप जैसे हाँफेंगे ना, ब्लड फ्लो आपका बढ़ेगा, तो आपको खुद फील होगा कि आपका कार्डियो हो रहा है। और आप लगभग इसे हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं, जिससे आपका हार्ट काफ़ी हेल्दी रहेगा और आप हार्ट रिस्क से बच पाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्योंकि मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाना ज़रूरी समझा क्योंकि आजकल हार्ट रिस्क की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रही है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ये उनके लिए बेनिफिशियरी होगी ताकि वो लोग हेल्दी रह सकें, अपने हार्ट को हेल्दी कर सकें, उनको पता लग सके कि बेसिकली क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे इससे बचा जाए, और आगे लोगों को अवेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।